मौसम के साथ साथ जो चुनावी सरगर्मी है वो भी अब बढ़ रही है। जैसे जैसे मौसम में तपन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोकसभा चुनाव की चर्चा भी बढ़ ही रही है। एक दुकान है और यहाँ पे देखिए चाय पकौड़ी की दुकान है और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है। गांव के लोग हैं आकर यहाँ पे चर्चा शुरू कर दिए हैं। आइए अब भैया से शुरू करते हैं। लोकसभा का चुनाव अब धीरे धीरे करीब आ गए बाटे। जनता का मूड का बा के करी और जात बैठे हम लोग बीएसपी के पार्टी अगर नहीं आ रही है, बीएसपी अगर नहीं उतार रही है तो हम अन्य को देंगे लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। बीएसपी अगर कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगी तो अन्य को देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी से क्या किस बात की नाराजगी है? हर एक चीज से नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। अरे भाई क्या नहीं दे रहे हैं वो? क्या जिंदगी भर बीजेपी ही बनेगी सरकार और जिंदगी भर बीजेपी ही बनेगी सरकार और लोग बन सकते हैं। क्या एक ही आदमी का थोड़ी ना है कि जिंदगी भर राज चलाएगा? एक ही आदमी का थोड़ी ना है। हर 5 साल पर सरकार को बदलना ही चाहिए। जैसे हर 5 साल पे सरकार बदलना चाहिए। हाँ, आपका ऐसा मानना है? हाँ। मगर बीजेपी कह रही है कि देखिए हम गरीबों की भलाई कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, फ्री में आवास दे रहे हैं। तो इस बात से कितना फायदा होगा इस चुनाव में? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब चूल्हा दे दिए, फ्री में सिलेंडर दे दिए और फिर 1110 रुपया ले भी रहे हैं, किस बात का ले रहे हैं? उसको फिर भी देना चाहिए ना गैस को। भाई साहब, तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार मुद्दा क्या होगा चुनाव में? चुनाव में तो हम लोग कोई सहमत नहीं है। हाँ, अभी कोई सहमत। 2 प्रत्याशी आ चुके हैं, सपा से आ चुके हैं राजू राय और एनडीए प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर। दोनों में अभी पलड़ा भारी किसका नजर आता है? अभी किसी का नहीं है। अभी किसी का नहीं। आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि बसपा कोई आ जाए? हाँ, उसके बाद तो यहाँ दलित लोग ज्यादा है और जनसंख्या ज्यादा है और हम लोग अपना ही देखेंगे पार्टी। पिछली बार देखा गया उपचुनाव जो बीता है उसमें दलित वोटर ज्यादातर समाजवादी पार्टी को वोट किए हैं। इस बार का क्या पैंतरा होगा? इसके बार का दूसरे पार्टी को देंगे लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी को नहीं देंगे। ये मतलब ठान लिया है आपने। किस बात से नाराजगी है बीजेपी से आपको? बात है, बहुत कांड है। कौन सा कांड है? 2 बताइए। नहीं ऐसे कहेंगे बहुत कांड है तो बदनाम कर रहे हैं ना पार्टी को। पार्टी को क्यों मैं बदनाम करूं? तो 2 कांड बताइए। दलित को जानते ही नहीं, जब कोई बात मानते ही नहीं तो मैं उनको विरोध नहीं करूंगा। क्या करूंगा? वो तो कह रहे हैं हर समाज का विकास हो रहा है। दलित को नौकरी लगाए हैं, किसको दिए हैं? हमारे लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, IAS भी किए हैं, कोई किसी को नौकरी नहीं मिली। कोई नौकरी नहीं मिल रही है? राशन वाशन तो मिल रहा है ना? मिल रहा है, वो भी तो मेरा नाम कट गया है। नाम कट गया है। हाँ, राशन भी नहीं मिलता है। और भी लोग हैं। इस बार का क्या माहौल है और क्या मुद्दा है इस चुनाव में? इस बार का माहौल अब जनता बताइए क्या माहौल। आप भी तो जनता है। ठीक है, माहौल तो ठीक है, कोई बात। घोसी लोकसभा से किसका पलड़ा भारी है इस बार? अरे समय आने तो बताया जाएगा। क्या लग रहा है? ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ने आए हैं और एक तरफ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने आई है। दोनों में से बेहतर कौन है? चौहान समाज का इस बार क्या रुख है? चौहान समाज सब देती है, ऐसी बात नहीं, बीजेपी को देती है। देखिए इस समय माहौल बनने पर भी बताया जाएगा। माहौल क्या बन रहा है देखा जाएगा। क्या माहौल है सुनिए ना, बताइए ना। मैं सीधी सीधा ये चाहता हूँ कि जब मेरा बाप सारा जब भीख मांगा तो मैं क्या कलेक्टर बन जाऊंगा? कहाँ भीख मांगने वाले का बेटा कलेक्टर नहीं बनता है? सब्जी बेचने वाले का बेटा विधायक बन सकता है। एक बात सुनिए, अब ये बताइए कि जब हम कांग्रेस वही की, मायावती वही की, मुलायम वही किए, तो कौन सा ये दूध का झोला निकलेगा? सब तो चोरी है। उससे बढ़िया कि जो 2000 रुपया पा रहे हैं लोग, उस खेत का पा रहे हैं, कृषि पा रहे हैं, राशन पा रहे हैं, तब लगा चाहिए उनको। लगा चाहिए। अरे भाई लोगों का कहना है कि रोजगार नहीं मिल रहा। अब वो आगे घर में चोरी में आगे बढ़े। आप घर में चोरी में आगे बढ़ेगा। ये बताइए चौहान समाज इस बार किधर जा रहा है? क्या नाम पड़ेगा? हम लोग तो बीजेपी है, राजेश चौहान है, हम बीजेपी के नेता है। अच्छा, तो इस बार
चौहान तो कोई उम्मीदवार आया नहीं है इस बार, ओम प्रकाश राजभर आए हैं चुनाव लड़ने। जहाँ कहेगी बीजेपी वही मारेंगे बस। बीजेपी जहाँ कहते कि वो मार देंगे। बस, हाँ, क्लियर है। हाँ। कुछ चौहान समाज के नेता हैं, जैसे पवन चौहान चुनाव लड़ने आ रहे हैं। पवन चौहान को जानते हैं, एक लड़का है। नहीं अभी जानते किसी को नहीं है, जो भी आएगा हम बीजेपी को ही मारेंगे। अगर मान लीजिए कोई चौहान आ गया चुनाव लड़ने, हमें कोई चुनाव लड़े, हमको मोदी और योगी से मतलब है। मोदी और योगी से मतलब है। बस। आपके यहाँ का क्या दो काम ऐसा बताइए जो बढ़िया हुआ हो योगी सरकार में? समझ से सारा बढ़िया ही है। जैसे दो काम। मतलब अभी तो राशन भी दे रहा है। हाँ, जो कांग्रेस के जमाने का काम रुका था वो करवा रहा है। तो जैसे दो काम रुका हुआ था, कौन सा रुका था? जैसे मतलब कांग्रेस के जमाने का जितने काम रुका था। कौन से दो काम रुके? जैसे दो ही हमारे यहाँ तो एक तो स्टील प्लांट का यही काम रुका था, वो हाँ। चालू करवा रहा है। हाँ। मऊ का स्टेशन बनवा रहा है। इधर दो पुल बना हुआ है, एक पुल हमारे गांव में बनवा रहा है। तो ये सब पहले का काम रुके थे। अच्छा। ये जब हमारे फारूक चौहान मंत्री थे उस जमाने का काम रुका था। अच्छा। अब तो राज्यपाल बन गए तो अब काम वो चालू हो रहा है। तो हम तो भाई उसी को अच्छे जानते हैं। जिसको घर में चूल्हे में आगे बांधना हो तो मोदी और योगी के बारे वो अच्छा जाने न जाने, हम तो ये जानते हैं भैया, वही ठीक है। रोजगार के मामले में क्या? सब कुछ ठीक है, रोजगार सब कुछ ठीक है एकदम। हाँ। कुछ भी हो जाए आप तो वोट देंगे बीजेपी को। कुछ भी हो जाए। हाँ। सिलेंडर 5000 हो जाए मगर वोट देंगे आप योगी को। अगर तेल 500 रुपए लीटर हो जाए मगर तब भी योगी को वोट मिलेगा। अरे बाप रे बाप, इतने बड़े फैन है। हाँ। क्या माहौल है इस बार का चुनाव में लोकसभा के? एक बार रिव्यू दिया नहीं है। हाँ ठीक है, हमारे साथ भी हो जाए थोड़ा सा। अब माहौल तो बहन कुछ पता नहीं चला कि किसके। इस बार मुद्दा क्या होगा जनता का? किस मुद्दे पे चुनाव? देखिए रोजगार को लेकर, रोजगार नौकरी सब लेकर मुद्दा होगा। रोजगार मुद्दा होगा, क्यों नहीं? अच्छा। अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं उससे हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। बच्चों को पढ़ाना है ना। कोई रोजगार नहीं देंगे, कोई नौकरी नहीं देंगे, कोई वैकेंसी नहीं निकालेंगे। और वैकेंसी निकाल रहे हैं तो पता चल रहा है पेपर दे करके नुकसान हो जा रहा है, बाद में उसको लीकेज कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। लुभावा है दे रही है जनता को। यही लग रहा है। तो लग रहा है परिवर्तन होगा, इस पर होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जनता मांग मतलब कर रही है। ये देखा जाता है चौहान बेल्ट लगता है यहाँ पे। आपका क्या नाम पड़ेगा? नाम छोड़िए। अच्छा। क्या लग रहा है यहाँ पे इस बार चौहान समाज का क्या रूप होगा? किधर जाएंगे ये लोग? ज्यादातर देखा गया बीजेपी को वोट करते रहे हैं। अभी जो है बहुत बड़ा उसका भी मतलब नहीं निकल पा रहा है, मालूम नहीं हो पा रहा है कि मतलब कि जनता का मूड क्या है। ओम प्रकाश राजभर यहाँ से चुनाव लड़ने हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ने आए हैं। एक तरफ से राजू राय लड़ रहे हैं। भारी कौन दिख रहा है? राजू राय। हाँ? राजू राय। ओम प्रकाश राजभर से क्या नाराजगी है? पिछड़ी जाति के नेता है, इतना सम्मान करते ऐसी बात नहीं है, नाराजगी नहीं है। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि जैसे अब उनके लड़के आ रहे हैं कि वो जाने पूछे तो देखल ही नहीं जाना। तो बाप को थी लेके अगर बेटा जीत जाते तो ऐसा उनकी क्वालिटी कुछ और, उनकी क्वालिटी कुछ और है, तो नहीं जीत पाएंगे। नेता कैसे है ओम प्रकाश राजभर? नेता हम नहीं बता पाए, उनसे बहुत ज्यादा बात भी नहीं हुई है तो हम कैसे बताएं। अरे कहाँ लेके निकल चुके हैं ये हाथी को? किधर रुकेगी ये? रुकेगी। कहाँ हलवा चुनाव का हमन के निकल चुकल बने चुनावी यात्रा करे। आ गांव गांव जो दादा लोग हलो ये लोग बतावे ला लो और वोट सेट करे ला लो। तो हमन के जानत नहीं है कि ये केकर पड़ रहा भारी बा, ओम प्रकाश राजभर का कि समाजवादी पार्टी? समाजवादी का। ओम प्रकाश राजभर पिछड़ी समाज का नेता हवा है तना कर समाजवादी असर देना दबा के। समाजवादी ने तो अखिलेश होगा। सबका अखिलेश को नेता होगा। ये बेल्टवा में ज्यादातर चौहान वोटर हैं और सब बीजेपी को वोट करते हैं। अब समाजवादी देखा चापी। हाँ चापी है नहीं? हाँ फिर जैसे उबरे चपला ना। हाँ उबरे फिर चापी जो उबरे चापी। हाँ तो देखिए दादा है निकल गए हैं, कह रहे हैं कि फिर समाजवादी चापी। अब भैया है, इनसे भी बात कर लिया जाए। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? देखिए राजनीति का मतलब 5 साल के बाद राजनीति बदल जानी चाहिए। सबका देखना चाहिए, सबका देखना चाहिए कौन कैसे कर रहा है, कौन देश के हित में। भाई जनता चुनती है देश के हित में ना, समाज के हित में कि जनता के दुखों सुखों में सरकार भागी होगी। तो राजनीति को परिवर्तन होना चाहिए। 10 साल हो गया मोदी जी को, कैसा कार्यकाल रहा उनका अभी तक? भाई देखिए अब हमको उनके कार्यकाल से संतुष्ट तो नहीं है। आप कोई 2 काम बता दीजिए कि योगी जी क्या मोदी जी 2 काम किए हैं। शौचालय दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, फ्री का राशन दे रहे हैं, 2-2 हजार रुपया किसानों को दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए राशन कार्ड मनमोहन सरकार में नहीं मिलता था?
मिलता था कि नहीं? हर घर नहीं मिलता भाई हर घर में विशेष लोगों को, मतलब गरीब लोगों को मिलता था ना। ये आए हैं तो उसको सार्वजनिक कर दिए, यही ना बात है। 500 रुपया सिलेंडर था, आज इस समय कम से कम 1220 रुपया मिला, 1000 हो गया, फिर 1000 हुआ, 920 रुपया हो रहा है। तो आखिरकार इतनी बड़ी महंगाई जनता के ऊपर ठोका जा रहा है, हर तरह से जनता ही दबा रही है। आखिर राजनीति का क्या मतलब है? मेरे इनकी बात का समझ में नहीं आ रहा। ये पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, अंगूठा टेक है कि क्या है? अगर इनके पास विवेक है कि नहीं कि जनता के बारे में सोचना, कुछ सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की तो जनता सोच क्या रहे हैं कर रही ना। है। देखिए ना, फ्री का राशन दे रहे हैं, मंदिर बन गया है और 2000 रुपया किसानों के खाते में आ रहा है, शौचालय मिल रहा है, आवास मिल रहा है। अच्छा, शौचालय आपको चलकर हम देखा था कैसा शौचालय बना इनका। बना दो ही दिन के ध्वस्त हो गया। शौचालय किस काम का? 2-2 हजार रुपया में शौचालय बन जाए। जो अगर शौचालय बनवाया गया तो लगभग 10,000 रुपया से ऊपर पड़ेगा, 50,000 तक ले। लेकिन 2,000 रुपया में कौन शौचालय बनेगा? नहीं, अच्छा, 12,000 दे रहे हैं। 12,000 दे रहे हैं। तो मान लीजिए जहाँ शौचालय में 50,000 रुपया लग रहा है, वो 10,000 रुपया में क्या बनेगा? और दूसरी बात की मंदिर बना, आप ये बताएं कि मंदिर से कौन सा विकास होगा? क्या फायदा है? उससे क्या फायदा है बताइए ना। कोई विश्वविद्यालय बनवाए होते, कोई फैक्ट्री खुलवा देते कि जनता के हित में, कुछ ऐसा रोजगार चला देते कि जनता उसमें करती जीती, खाती पीती रहती, आराम से जीती। भाई जो भी राजा बनता है तो कम से कम जनता के हित में सोचता है कि कोई रोजगार। मंदिर बनने से कोई फायदा नहीं दिख रहा है आपको? एक वहाँ मंदिर बना दिया, राक्षस की तरह मूर्ति बैठा दी है राम का, एकदम काला। अगर जीव निकाल दिया जाए तो काली जी हो जाए। बताइए, इतना गड़बड़ कर दिए। मंदिर बनने से जनता का ना फायदा है, कुछ फायदा ना, एकर फायदा है। जनता का श्रद्धा जहाँ रही वहाँ जाके पूजा कर। मंदिर बनने से क्या फायदा है? पंडितन का, पंडितन का जनता का फायदा ना। भगवान का पूजा पाठ करेंगे, मन को शांति मिलेगी। 1% 100% में 1% भी ना फायदा। 100% में 1% भी ना आप फायदा। सब कुछ करके क्या किए कि जब भगवान का पूजा ही पाठ नहीं किए? हमको भगवान का पूजा करना रहे तो अपने दिल में कर लेंगे, अपने दिल में। हम मंदिर में क्यों जाएं? हाँ, तो इस बार का क्या लग रहा है आप लोग का? हम माहौल क्या बन रहा है? माहौल जो भी कुछ है वो जनता तो भेड़ है। जनता भेड़ है। 5 किलो पर भूल गई, हाथ में लिए हैं समोसा। जनता 5 किलो पर भूली है कि हमको जोगी दे रहे हैं और मोदी दे रहे हैं, ठीक ना। हमको वही 5 किलो बंद करके आरक्षण दें, हमको आरक्षण दें उसी चीज में। किस बात का आरक्षण? नौकरी की हो या चाहे मतलब कोई भी विभाग में नौकरी की, हमको आरक्षण दें उसमें। अच्छा, तब सुधार होगा, तभी सुधार होगा। तो नौकरी से क्या मतलब? नौकरी मिल जाएगी तो ऐसा क्या सुधार होगा? नौकरी सरकार कितना ध्यान दे रही है ना, शौचालय दे रही है, आवास दे रही है, खाना दे रही है। हमारे 1 बच्चे हों 2 बच्चे हों, अगर 1 बच्चे को मिल जाएगी तो उसकी जिंदगी जीवन भर सुधर जाएगी। ठीक है। दूसरा रहेगा, ठीक है, उसको नहीं मिली, वो भी अगर कोई ढंग गुण सीखा है तो वो भी कमा करके अपना जीवन। तो मोदी जी तो कहते हैं कि पकौड़ा तल के अपना रोजगार करो, पैसा कमाओ, खूब बढ़िया से रहो। वो तल करके आज हमको दिखाएंगे, आज हमको दिखाएंगे तल करके कि हम अपना व्यवहार या बिजनेस कर रहे हैं पकौड़ा तल करके। दिखाएंगे, ये बताइए ना। तो मतलब इस बार नाराज हैं आप लोग? चौहान समाज, सराय शादी में चौहान समाज बहुत ज्यादा है और ये बीजेपी को वोट करता है। की बात मत कीजिए, सारे परिवार की बात कीजिए। इस देश में कितने परिवार हैं, कितने समाज हैं, कितने जात हैं, वो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन समाज तो समाज होती है। समाज में जब बैठेंगे तो समाज एक होती है, समाज एक होता है, एक होती है। और सर्व समाज की जो बात करे वही नेता होता है। तो सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी कर ही रहे हैं, आपत्ति कहाँ हो रही है? किस विनय पर कर रहे हैं वो बताइए ना। कहाँ? आप हमको जवाब दीजिए, कहाँ नहीं कर रहे हैं बताइए? कहाँ कर रहे हैं? क्या नहीं मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा? आप बताइए कि हमको क्या नहीं मिल रहा है, आप ही बताइए। वही पूछ रहा हूँ, क्या नहीं मिल रहा है? आप बताइए ना कि हमको क्या नहीं मिल रहा है, आप बताइए तो हम बताएं। चला जाएगा, कुछ नहीं मिलता है, बात खत्म। आप बताइए तो जो मिलता है सो मिलता है, नहीं मिलता है। राम का नाम रहस्य द्वारा अपने दिल से लिया जाता है।
आप मंदिर में जाके पूजा करेंगे ना, तभी आस्था आपकी पूरा नहीं होगी। अगर मन में अगर आप राम को रखते हैं ना, तो आप घर पे बैठे ही पूजा करेंगे कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो जरूर मिलते हैं। मगर कोई मंदिर ठीक तो है, होना चाहिए ना। मंदिर होता है एक शांति के लिए होता है, मंदिर एक शांति के लिए होता है, लेकिन सबसे बड़ा शांति अपना मन होता है। अगर अपने घर पर शांति बना के अगर नहीं रखेंगे और भगवान की पूजा अपने मन के अंदर नहीं करेंगे, भगवान की पूजा अपने अंदर नहीं रखेंगे, तो कोई करने वाला नहीं है। समझ गए? ये जो सरकार चल रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा चल रहा है सरकार में? सरकार सब चल रही है, सरकार सब चल रही है। कैसे सरकार चले मोदी जी की? मोदी जी की सरकार कैसे? अरे मोदी जी या योगी जी सब मिलजुल के अपना अच्छा ही चला रहे हैं। अच्छा चला बुरा नहीं चला रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं जिसको मरना है वहाँ मर रहा है, जिसको कटना है वहाँ कट रहा है। सबसे परेशान तो गरीब परिवार है। गरीब परेशान है, गरीब हमेशा परेशान। तो वो तो सरकार करेगी, गरीब है ही नहीं देश में, सभी भारत विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। जितने अधिकारी हैं सब लोकेशन में बहुत अच्छे दिखाए जाते हैं, लेकिन कोई अधिकारी समुचित रूप से गरीब की सहायता नहीं करता है, कोई सहायता नहीं करता है। बीजेपी सरकार कितना हो, सरकार करे, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार नहीं, जो शहर सिटी में उसके लिए लागू है, जिनका पहचान है उनके लिए लागू है। जो गरीब आदमी अगर चला जाएगा तो एक पुलिस अधिकारी भी नहीं सुनता है, नहीं सुनता, गरीब आदमी का कोई नहीं सुनता है, नहीं कोई सुनता है। गरीब के लिए वो करते हैं, लेकिन गरीब के लिए कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं। आज ये पहले बताइए सर, हाँ कि ये बताइए कि लैटरिन से काम चल जाएगा? ठीक है, मानो बाहर नहीं जाना है, रात में दिन में भी नहीं जा पाएंगे, घर पे तबीयत खराब है तो मान लो कि लैटरिन है तो लैटरिन कर सकते हो, सही है। और ये राम मंदिर का बात किए हैं, तो अभी हमको चोट लगेगा तो यहाँ का राम का नाम लेंगे कि मंदिर पर जाकर लेंगे, पहले हमको बताइए। चोट तो यहाँ लगेगा तो हाय भगवान यहाँ करेंगे, मंदिर पर तो जाएंगे नहीं। दर्शन करने तो जाइएगा ना, दर्शन तो करना है तो अपने दिल में दर्शन कर सकते हैं, अपने दिल में दर्शन कर सकते हैं। अब जितना हम दिल में सोचते हैं कितना भगवान हमको भला करें, कितना बुरा करें। इस सरकार में हमको यही है कि सिलेंडर तो मान लो फ्री में दिए, चूल्हा फ्री में दिए, 5 किलो राशन दे रहे हैं, अच्छी बात है। राशन ये पहले बताइए पहले से मिल रहा था कि नहीं? तो सबको नहीं मिल रहा था ना, सबको नहीं मिला था, तो आज भी बताइए कि राशन मिल रहा है सबको? हाँ, फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है ना। जिसको राशन मिल रहा था तो गांव का जनता किस तरह क्यों कटवा दिया? हमको तो राशन का पैसा नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है। हम लोग 10-12 परिवार हैं। अच्छा, कौन कटवा दिया? अब जो भी कटवा दिया, गांव में जो भी कटवाया हो, पहले लिस्ट में नाम था, मिल रहा था, सही है। क्या लग रहा है इस बार समीकरण किसका पड़ रहा भारी है? हम लोग को सरकार बदलना है। सरकार बदल देंगे? हाँ, सरकार हम लोग को बदलना है। एकदम मानेंगे नहीं? नहीं मानेंगे। हाँ। इसे आवाज को कह रहे हैं, आवाज को कितना बार बदल देंगे? आवाज कितना बार मैंने भरा, चलिए देखिए, अभी मैं अपना घर दिखा सकता हूँ। ये जो किसानी पैसा मिलता था, मान लो कि मैं तो, हमारे पिता भी है, हम भी हैं, तो कम से कम हमारे पिताजी को तो मिलना चाहिए। कितना बार उसको भी करा दिया कागज, मगर मिल नहीं रहा, नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। उस पे लागू कर दे। हम लोग तो एक ड्राइवर आदमी है, रिक्शा चलाने वाले। अच्छा, रिक्शा चालक। महंगाई का क्या हाल है? महंगाई तो है ही है। अब बताइए, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो हम आखिर भाड़ा किराया जो अधिक नहीं लेंगे तो हमको बचेगा क्या? तो रिक्शा में कहाँ पेट्रोल डीजल लगता है महाराज? ऑटो में। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। कोई भी गाड़ी है, सीएनजी वाली हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल वाली हो, तो ये महंगाई है ना। अब ये जनता ही पर न पड़ेगा। अब बताइए, हम 100 रुपये लीटर का भराएंगे, हमारी गाड़ी 10 किलोमीटर का एवरेज दे रही है, तो गाड़ी जो 10 किलोमीटर पर जाएगी तो 10 आदमी तो नहीं न बैठेंगे। अब 10 आदमी को हम जो है, किसी को इमरजेंसी पड़ेगा तो क्या करेंगे? 2 ही आदमी मिला तो 3 ही आदमी मिल गया तो जाएंगे। मतलब महंगाई है, महंगाई तो है ही है। आइए, यहाँ पे और एक दादा बैठे हैं, इनसे भी बतिया लिया जाए। सरकार कैसन चलत बा? देखिए, हमको सरकार से मतलब नहीं है। हमारे मऊ जिले
मऊ जी में 2 फैक्ट्रियां हैं तो चालू होना चाहिए और कुछ महामारी नहीं है। कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं तो? एक सुदेश काटल मिल है, यूपी स्टेट स्पीड मिल, मऊनाथ भंजन, यही 2 फैक्ट्रियां चालू हो जाएगी। चालू नहीं होंगी अब? हाँ, नहीं चालू होंगे तो जमीन नहीं दिया जाएगा, स्टे किया है, स्टे किया जाएगा, स्टे किया जाएगा। हाँ। वोट देंगे कि नहीं देंगे? और तो देंगे किसी को, अकेले मैं हूँ, मैं किसी को दे सकता हूँ। क्या लग रहा है इस बार का विचार आपका? विचार क्या लग रहा है? देखिए कौन भारी है इस बार? अब मारुति आ जाएगी तो सोचा जाएगा, मायावती आ जाएंगे तो सोचा जाएगा। अभी ओम प्रकाश राजभर के बेटे आए चुनाव लड़ने। ओम प्रकाश ना, ओम प्रकाश का केहू आओ सबसे मतलब ना मतलब है नाराज हैं आप? नाम से नहीं मतलब। दादा क्या माहौल है इस बार चुनाव में? केकर पड़ रहा भारी लगत बाटे? अब सबका टिकट क्लियर हो जाता है, बताइए। सबका टिकट क्लियर हो जाता पता चली। ओम प्रकाश राजभर को लड़का आयल बाना, सपा से आ गए बाना, 2 जनी में का लगत बा भाई? ओम प्रकाश राजभर कहता हूँ कि हम चुनाव जीतत हई, काहे से कि जनता हमारे साथ बा। आई यानी कि का करता हूँ राजीव राय ये बहन कुछ कहत ना हम मारुति का कहती है, मायावती है बहन सोचत है ही। मारुति आ जाए तो फैसला हो जाए। मायावती आ जाए तब फैसला हो जाए कि केकर पड़ला भारी बा। रहे के बा मायावती और मायावती और रहे के बा। हम तो मोदी का आदमी है, तो मोदी का आदमी है तो इंतजार कौन बात बा? बसपा तो ऑटो काट देगी थोड़ी, कमा चल जाएगा। केकर अजी बसपा आगे बिटोर देगा ऑटोवा, केकर कटवा काट देगा? वो आने की सपा का काटते है, सपा का काट देगी तो मोदी जी पास हो जाएंगे। बस क्लियर सीधे हो जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है। तो वही सब आप लोग बसपा का इंतजार कर रहे हैं ना? हाँ, कौन टिकट लेके आ रहा है? टिकट बालकृष्ण चौहान का नाम आवत बा। बालकृष्ण चौहान अगर आ जाइए तो का स्थिति रही? का बालकृष्ण संगमा आने की ढेर पठान या यादव कम जाइए से। पठान यादव ना चढ़िए सर, फिर तक खेला गड़बड़ा जाये ना ही चढ़ी ना गड़बड़ाई ना कुछ हद तक खिल त्रिकोण लड़ाई चली। तो ये तमाम लोग हैं, तमाम जनता की राय सुने हैं। जनता कह रही है कि इस बार किसी ने कहा कि सत्ता बदलना है तो किसी ने कहा कि जो सरकार चल रही है बढ़िया ही चल रही है। अब देखना यह है कि धीरे धीरे जैसे गर्मी के साथ अब चुनावी रंग भी चढ़ेगा। आप लोगों से हम रूबरू होते रहेंगे और बतियाती भी रहेंगे। आप देखते रहिएगा हमारा मऊ तक न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी खबर को शेयर करें और कैसी खबर हम लोग कवर कर रहे हैं और कौन से सवाल हम लोग और जनता से पूछें उसमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज। मैं हूं संजय, नमस्कार।